अगस्त्य मुनि अपनी पितृपुरुष का उद्धार के लिए संतान उत्पन्न करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने शादी करने का सोचा और चारों तरफ अपनी योग्य कन्या ढूंढी, लेकिन उन्हें अपनी योग्य कन्या नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने तपोबल के द्वारा ही एक कन्या की सृष्टि करूं जो मेरे योग्य हो। इसके लिए उन्होंने जितने भी जीव जंतु हैं उस प्रत्येक जंतु की जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अंग है उसके बारे में सोचा और उन सब अंगों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसी स्त्री की रचना की जो सबसे सुंदर हो। अर्थात उन्होंने हिरण की आंखों के बारे में सोचा, कोयल की बोली के बारे में सोचा। ऐसे जिन जिन प्राणी की अंगों का हम लोग उदाहरण देते हैं कि वो सबसे सुंदर है, उस सब के बारे में सोचा और उन सबको मिलाकर उन्होंने एक स्त्री की रचना की। वो स्त्री जब प्रकट हुई तो वो एक छोटी बच्ची थी और वो ऋषि मुनि उसकी परवरिश कैसे करते। उसी समय उन्हें पता चला कि विदर्भ राजा संतान प्राप्ति के लिए बहुत व्यग्र है, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था। उन्होंने फिर अपनी ये जो कन्या जिसे उन्होंने तपोबल की तरह सृष्टि की थी उनको दे दिया। इस कन्या को पाकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने फिर अपनी राज्य में जो ब्राह्मण थे उनको बुलाया नामकरण के लिए और उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा। फिर वो कन्या बढ़ने लगी। जब लोपामुद्रा बड़ी हो गई तो राजा ने उसकी शादी करने का सोचा, लेकिन उस समय कोई भी राजकुमार लोपामुद्रा के साथ शादी करने के लिए डर रहे थे, क्योंकि उन्हें अगस्त्य मुनि की श्राप का भय था। और जब इस बात की पता चला अगस्त्य मुनि को कि राजा उसकी शादी कराना चाहते हैं, तो उन्होंने राजा के पास गए और राजा से बोले कि आप लोपामुद्रा का विवाह मेरे साथ कीजिए। और राजा के पास कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने फिर अगस्त्य मुनि के साथ लोपामुद्रा का विवाह कर दिया।